जब फ्रूटिंग स्टेज होती है तभी पौधे में बीमारी ज्यादा आती है। आप अंदाजा करना, बचपन अवस्था में कम आएगी, जैसे पौधा जब अंकुरण ले रहा है, पत्तियां आ रही हैं, डालियां आ रही हैं, उस समय नहीं आएगा। जैसे मिर्ची उदाहरण के तौर पे या टमाटर उदाहरण के तौर पे, आप देखो जब तक उसमें फूल आना चालू नहीं होते तब तक उसमें बीमारी नहीं आती है। जैसे ही फूल आना चालू हुए और कहीं वो कुकड़ने लगता, कहीं कुछ होने लगता, समझ रहे ना, इस तरह की चीजें आती हैं। तो लगभग 90% कीड़े लगते हैं फ्रूटिंग स्टेज पर। अब फ्रूटिंग स्टेज पर क्यों लगते हैं ये भी समझ लो। क्यों? पहले कीड़े नहीं थे क्या? कीड़े तो पहले भी थे, लेकिन फ्रूटिंग स्टेज पे क्यों लगे? क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज पे पौधे को एनर्जी चाहिए पड़ती है फ्रूटिंग में लगाने के लिए, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस पावर वहां पर वीक होता है। और खासकर ये देखना आप, जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ना, उनमें ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड बीज में रेजिस्टेंस पावर तो ऑलरेडी वैसे ही नहीं होता है पहले से ही, और दूसरी बात जब वो फ्रूटिंग पे आते हैं तो उनकी सारी एनर्जी उसी में लगी रहती है, तो वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए उनमें उस समय पर ज्यादा बीमारी जकड़ती है। इसलिए हम कहते हैं देसी बीजों को इस्तेमाल करो ताकि रेजिस्टेंस पावर बीजों का सही रहे और फ्रूटिंग स्टेज पर भी वो विचलित नहीं होते हैं। मतलब विचलित का मतलब उनकी एनर्जी बैलेंस बनी रहती है। एक तो ओरिजिनली उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है और ऊपर से फ्रूटिंग पे वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड बीज बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए आपको देसी बीजों का इस्तेमाल करना है। तो ये 3 तरह की कैटेगरियों के कीड़े हैं। अब इनको बनाने के लिए आप लिख लो फटाफट। तना रस चूसक कीटों के लिए 20 लीटर काऊ यूरिन लेना है देसी गाय का। देसी गाय का ताजा गौमूत्र ले लिया 20 लीटर। इसमें 2 किलो मिलानी है नीम की पत्ती, कुचल कर थोड़ा सा ऐसे मैश करके। 2 किलो? सर पेस्ट बना के भी कर सकते हैं? नहीं, आप तो ऐसे मैश करके गौमूत्र में डालना है 2 kg। हाँ, हरा पत्ता 2 kg लेनी है। श्वेतार की पत्ती, श्वेतार बोले तो आकड़ा, हाँ अकौआ। ओ क्या लिखा? श्वेतार। फिर इसके बाद लिखना 2 किलो बेशरम की पत्ती। बेशरम की पत्ती नाले में होती है, ठीक है। और चुंगा देखा आपने, माइक पुराना वाला जो माइक आता था पहले, बस उसका ही जैसा फूल होता है उसका, ठीक है, नीले कलर का, हाँ, और सफेद कलर की डंडी होती है और पत्ते होते थोड़े लंबे लंबे टाइप के। तो बेशरम आप समझ लेना, जो कहीं भी उग जाए उसको बोलते हैं बेशरम, ठीक है। अब इसके बाद चाहिए 2 किलो करंजी की पत्ती। कंजी का तेल होता है, करंज का पौधा होता है। 2 किलो चाहिए करंज की पत्ती। अभी आपको अब ना समझ में आए तो YouTube पे जाके और इंटरनेट पे जाके करंज डाल के देखना, पत्ती मिल जाएगी। और फिर पत्ती जितने भी पेड़ आपके पास लगे हों इर्द गिर्द, उससे मैच कर लेना तो आसान होगा, ठीक है। हाँ, मतलब फिर अभी उस पर फिर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए 2 किलो चाहिए सीताफल की पत्ती। सीताफल इसी समय आता है फल, है ना, बड़ा साइज का होता है और अंदर जो है ना उसमें एक एक कली में एक एक दाना होता है। सीताफल की पत्ती चाहिए 2 kg, ठीक है। इसके बाद चाहिए 1 किलो धतूरे की पत्ती। धतूरा जो भगवान शिव जी को चढ़ता है ना, जिसका फल कांटे होते हैं उसमें, वो चाहिए 1 किलो। कितनी पत्तियां हो गई? 5 हुई ना अभी? 6 हो गई। 7वीं लिखो तंबाकू की पत्ती 1 किलो। 1 किलो तंबाकू की पत्ती। इन सभी को मसल कर, जैसे गुस्से में कभी आपने किसी के बाल नोचे हो, ठीक है, कैसे नोचते हैं? एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे लौच कर मसल कर और डाल देना गौमूत्र में। इससे क्या होगा, जब आप नोच दोगे, मसल दोगे तो थोड़ा सा क्रैश हो जाएंगी वो पत्तियां। क्रैश होंगी तो वो गलने में आसान हो जाएगा, ठीक है ना, जल्दी गल जाएंगी। तो इनको रख कर और बर्तन को ढक देना कपड़े से,
कपड़े से मुंह बंद कर देना, ढक्कन का नहीं, बर्तन का। तो एयर टाइट ना हो, लेकिन उसमें मच्छर, मक्खी, पंखी, तितली इत्यादि ये सब नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद ढकने के बाद इसको 21 दिन तक कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी, ठीक है। 21 दिन के बाद आप इन पत्तियों को अच्छे से मसल दोगे, उसी में डूबी रहेंगी वो, और मसल दोगे, और फिर सारा निकाल के एक कपड़े में रख के तौलिया में और पूरी तरह से निचोड़ोगे। और जो वो आपका वेस्ट निकले वो जाके कंपोस्ट वाले, जो लीफ कंपोस्ट आप बनाए ना, लीफी कंपोस्ट जिसमें अर्थवम नहीं है, उस वाले उसमें जाके ये डाल देना। और जो लिक्विड बचे वो आधा लीटर भर के 14.5 लीटर पानी भर के और स्प्रे मार देना, तो रस चूसक कीट आपके कंट्रोल रहेंगे, ठीक है ना। इसमें व्हाइट फ्लाई, माहू, मकड़ी इत्यादि ये सारे कीड़े आ जाते हैं। आधा लीटर लेना है। अब मान के चलो फॉर इमरजेंसी, अभी 21 दिन वेट करना है इसमें, तो एक अक्लमंद किसान तो ये होना चाहिए कि वो पहले से ही बना के रखे, क्योंकि उसको पता है अगर मिर्ची लगी है तो व्हाइट फ्लाई आनी है, सफेद मच्छर आनी है, माहू मकड़ी आनी है, तो क्या करना चाहिए कि उसको पहले से बना के रखना चाहिए। अब मान के चलो नहीं बना पाया, तो अब कीड़े आ गए तो क्या करें। उसके लिए तरीका है कि गौमूत्र लो और इसी गौमूत्र में यही सारी पत्तियां आप बॉइल करोगे, उबालोगे, और तब तक उबालोगे जब तक गौमूत्र आधा ना बच जाए, ठीक है। आधा बचने के बाद फिर इनको निचोके, और निचोई हुई पत्तियों को कहाँ ले जाओगे, कंपोस्ट पिट में, और ये वाले को आधा लीटर लेके और आप स्प्रे कर दोगे, तो भी आपका वही काम हो जाएगा। तो ये है तुरंत वाला मामला। और नहीं तो फिर बना के ये रख दो, फसल हमने लगाई और ये सब हमने मिक्सचर बना के रख दिया, फिर जाके 20-25 दिन जब हो गए उनको निकाल के, दवाई को निकाल के रख लिया। अब ये दवाई निकली हुई कब तक रखी रह सकती है, ये सवाल उठेगा अभी। तो उसके पहले जवाब ये ले लो कि 6 महीने तक आप इसे रख सकते हो, ठीक है। 6 महीने तक इसे आप बना के स्टॉक में रख सकते हो। बर्तन मिट्टी का इस्तेमाल करना है, नहीं मिले तो प्लास्टिक का, नहीं मिले तो स्टील का, ठीक है। लोहे का बर्तन इसमें इस्तेमाल नहीं।